हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी की हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी के बारे में, और आगे भी देखेंगे ब्लड रिलेटेड जो डिजीज है, आयरन डिफिशियंसी रिलेटेड डिजीज है, उनके बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है रीनल जो फेलियर डिजीज थी, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं अटेंड किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक मिल जाएगा। वहां जाके आप कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी, इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट है हमारे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के, उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड हैं। ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट है बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का। तो आज का टॉपिक होने वाला है आयरन डेफिशिएंसी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी की। अब आयरन जैसे और कंपोनेंट का हमारी बॉडी के अंदर रोल होता है, वैसे ही आयरन का इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड के अंदर। अब आयरन कहाँ से कंबाइंड होता है? बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है उसमें जाके आयरन कंबाइंड होता है हमारा। तो आयरन की कमी और अधिकता हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीज कोज कर सकती है। तो उसी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। आयरन डेफिशिएंसी इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए लैक ऑफ सफिशिएंट आयरन इन बॉडी। क्या होता है आयरन डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी का मतलब ही है किसी चीज की कमी होना। तो बॉडी के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है आयरन की, उससे कम मात्रा में अगर आयरन हो जाता है तो उसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी। तो बहुत ही इजी है डेफिनेशन इसकी। आयरन इन द बॉडी विच कैन लीड टू वेरियस हेल्थ इश्यूज, मोस्ट नोटेबली एनीमिया। इससे वेरियस हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है एनीमिया। एनीमिया आपने सुना होगा। इसके अंदर बेसिकली जो आरबीसी की शेप है वो चेंज हो जाती है, आरबीसी रप्चर हो जाती है और धीरे धीरे ब्लड कम हो जाता है। तो एनीमिया के बारे में भी आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। बात करते हैं कोजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। क्यों कोज हो सकता है, मतलब क्या कारण हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी का, उन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो है इनएडिक्वेटेड आयरन इनटेक, कि यही हो सकता है कि आप आयरन रिच डाइट ही नहीं ले रहे हो, तो आयरन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से जाएगा। तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है इनएडिक्वेटेड आयरन इनटेक, इनसफिशिएंट डाइटरी इनटेक आयरन रिच फूड, मतलब ऐसा फूड ही नहीं इनटेक कर रहे हैं हम जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट हो। तो फर्स्ट कारण ये हो सकता है। सेकंड है इंक्रीज आयरन डिमांड। अब ऐसा हो गया हो कि आप तो अपना प्रॉपर आयरन ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी की आयरन जो डिमांड है वो बढ़ गई हो, तो बॉडी को ज्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये भी एक कोज हो सकता है। इंक्रीज आयरन डिमांड, हाइयर आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ। कब कब रिक्वायरमेंट पड़ती है हाइयर आयरन की? जब रैपिड ग्रोथ होती है बॉडी की। एक तो रैपिड ग्रोथ होती है इन्फेंसी के टाइम, मतलब कि जब बेबी बर्थ होता है उस टाइम रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक होती है एडोलसेंस, जो एज होती है 10 to 19 की जो एज होती है, उस एज में बेसिकली आयरन की जो डिमांड है बॉडी के अंदर बढ़ती है। तो उस टाइम अगर प्रॉपर आयरन रिच डाइट दी जाए तो ऐसी प्रॉब्लम उससे फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और प्रेगनेंसी में क्या कि बेबी और मदर दोनों को ही आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हमें प्रॉपर डाइटरी इंटेक लेना पड़ता है आयरन का। थर्ड है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस होगा तो ऑब्वियसली आयरन की कमी बॉडी के अंदर होगी, जैसे कि ब्लड लॉस एक मेंस्ट्रुएशन में भी होता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो गई हो, या फिर कोई सर्जरी हुई हो, या फिर कोई ट्रोमा हो गया हो, कोई भी कारण हो सकता है ब्लड लॉस का, उसके कारण भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। लास्ट है पुअर एब्जॉर्प्शन। पुअर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? क्योंकि अगर जैसे हमारी जो एब्जॉर्प्शन साइट्स हैं, जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन्स है, अगर उनके अंदर ही कोई डिजीज है पहले से, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी आयरन, और भी कोई एलिमेंट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो वो भी एक कोजेज हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी का। तो इसमें देखिए कंडीशन लाइक सीलियक डिजीज, जो सीलियक डिजीज बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके अंदर होती है। बेसिकली इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इनर साइड से डैमेज हो जाती है। वैसे ही क्रोन्स डिजीज है, बेसिकली इसके अंदर भी इनर लाइनिंग
जो होती है स्टोमक की वो बिगड़ जाती है और जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर। सर्टेन मेडिकेशन दैट इंटरफेयर विथ आयरन एब्जॉर्प्शन, और इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करती हैं। तो ये हो गए कोजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर आयरन डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर हो रही है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है फैटिग एंड वीकनेस। वीकनेस आएगी, आयरन डेफिशिएंसी होगी, ओब्वियसली वीकनेस आएगी। अब आपने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल से उनके अंदर आयरन की टेबलेट बटवाई जाती है गर्ल्स के लिए, तो एक अभियान चलाया गया था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस गर्ल्स की एज मतलब 14 एज के बाद पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में ब्लड लॉस होता है। तो अगर उनको प्रॉपर आयरन की टेबलेट मिलती रहे, क्योंकि जो फैमिली वाले हैं वो इतने अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट बॉडीज है WHO उनको पता है कि इस चीज़ से क्या हो सकता है, तो उन्होंने आयरन की जो टेबलेट्स है वो रेगुलर बेसिस पे जो बच्चियाँ थी उनको मतलब प्रोवाइड की जाती थी गवर्नमेंट स्कूल में। आज भी प्रोवाइड करी जाती होंगी, इतना ध्यान नहीं है, बाकी पहले तो हमारे टाइम में करा जाता था ऐसा। पहले स्किन का मतलब है कि जो स्किन है वो डल हो जाती है, मतलब झुर्रियाँ आ जाती है स्किन में, ओल्ड एज जैसी दिखने लग जाती है फॉर डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज हो रहा है, आयरन लेवल डिक्रीज हो रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत आएगी, स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। कोल्ड हैंड फीट, पुअर सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा जिससे आपके हैंड और फीट दोनों ही कोल्ड फील होंगे। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसीज। इसके अलावा और भी काफ़ी सिम्टम्स आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। बात करेंगे डायग्नोसिस की, कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि आयरन का लेवल कितना है। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC करवाएंगे। CBC एक छोटा सा टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, टू चेक हीमोग्लोबिन एंड हीमोक्रोट लेवल इन बॉडी। इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आयरन का लेवल कितना है हमारी बॉडी के अंदर। सीरम फेरिटिन, सीरम के अंदर चेक करेंगे कि स्टोर जो आयरन है बॉडी के अंदर वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो एक टेस्ट ये हो गया। लास्ट है सीरम आयरन एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। सीरम आयरन एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC टेस्ट करवाएंगे, जिससे क्या होगा, टू असेस द आयरन ट्रांसपोर्ट एंड बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है हमारी बॉडी के अंदर और आयरन का लेवल कितना प्रेजेंट है। तो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आयरन है वो कितने अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और कितनी रिक्वायरमेंट है। बात करेंगे ट्रीटमेंट की। सबसे पहला ट्रीटमेंट है डाइटरी चेंज, क्योंकि डाइट से ही आयरन आपको लेना है। अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है तब आपको मेडिकेशन की तरफ जाना है। तो जैसे कि डाइट कौन कौन सी लेना है आपको, इंक्रीज इनटेक ऑफ आयरन रिच फ्रूट, जैसे कि रेड मीट, पोल्ट्री फिश, लेग्यूम्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जिनके अंदर आयरन की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो डाइटरी चेंज आपको करना है, आयरन डेफिशिएंसी इजीली ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं। सप्लीमेंट्स जैसे कि ओरल आयरन सप्लीमेंट्स, फेरस सल्फेट हो गया, फेरस ग्लूकोनेट हो गया, और इंट्रावेनस आयरन फॉर सीवियर केस। अगर ज़्यादा ही कंडीशन खराब हो गई है, ज़्यादा ही लॉस हो गया है आयरन का, ब्लड का, तो आपको इंट्रावेनस आयरन सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। इसके अलावा आप अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आप डाइटरी चेंज करके भी कर सकते हैं। थर्ड है ट्रीट अंडरलाइंग कोज। जिस कंडीशन से आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन को ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, क्रोन डिजीज, सीलिएक डिजीज, तो इनको ठीक करना है। अंडरलाइंग कोजेस कंडीशन कोजिंग ब्लड लॉस, पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन, या कोई ब्लड लॉस हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो उन चीज़ों को ठीक करना है। लास्ट में विटामिन सी का इंटेक। अगर विटामिन सी को आयरन के साथ इंटेक करेंगे तो जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ाएगा। कौन? विटामिन सी। एनहांस आयरन एब्जॉर्प्शन व्हेन टेकन विथ आयरन रिच फूड एंड सप्लीमेंट। तो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। इन टाइप्स को यूज करके आप आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको भी आयरन की कमी लगती है आपकी बॉडी के अंदर तो आप नेचुरल डाइट लीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप मीट, पोल्ट्री, फिश, लेग्यूम्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर नॉनवेज नहीं है, वेज हैं, तो आप लीफी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तो आपकी बॉडी के अंदर जो आयरन की कमी है वो भरपूर मात्रा में पूरी होगी। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे एनीमिया के बारे में। तो मिलते हैं, थैंक यू।